देखो भाई, सरफेस केमिस्ट्री, अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, और इसमें अपना टॉपिक था एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब ये जो एडजॉर्प्शन है, ये एडजॉर्प्शन होता क्या है, किसी सॉलिड या लिक्विड के ऊपर कोई एडजॉर्बेट आकर के बैठ जाए, गैस या लिक्विड आकर के बैठ जाए, तो आप इसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन देखते हैं। तो ध्यान दें, एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब अपन ये देखते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुन लें। एडजॉर्प्शन क्या होगा कि ये आपके पास कोई सॉलिड है जिसको आप बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और इसके ऊपर ये गैस के पार्टिकल आके अगर बैठ जाएं तो इन्हें आप बोलोगे एडजॉर्बेट, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये होगी एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब अपन लेते हैं सबसे पहले ये प्लेटिनम है, और इस प्लेटिनम को आप एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और मैं ये डाई हाइड्रोजन ले रहा हूं, डाई हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं जो कि एडजॉर्बेंट है। ठीक है, अब ये जो प्लेटिनम है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। कैसे होगा, इस डाईहाइड्रोजन के बीच और इस पीटी के बीच यहां पर एक वीक अट्रैक्शन, जिसे आप वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे। तो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच अगर वांडरवाल अट्रैक्शन हो तो आप इसे बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब मैं क्या करता हूं, यहां टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहां पर होगा केमिकल एडजॉर्प्शन। ये जो पीटी है और ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच पहले ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और ये आपके पास एडजॉर्बेंट रहा प्लेटिनम, ये लो, यहां पर ये जो बॉन्ड है वो बना है केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल बॉन्ड या तो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। तो ध्यान देना, अगर वांडरवाल अट्रैक्शन हो तो आप उसे बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, और अगर मान लीजिए केमिकल बॉन्ड बनता है तो आप इसे बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन
आपके पास दो टाइप का हो गया, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल को ध्यान रखना, आप वान डर वाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं या फिजिसोर्प्शन भी बोलते हैं, ये इसके दो नाम हो रहे हैं। इसी तरीके से केमिकल को लैंगिम्यूर या केमिसोर्प्शन भी बोलते हैं। केमिकल हो गया, लैंगिम्यूर हो गया, केमिसोर्प्शन हो गया, या इसको बोलेंगे फिजिकल बोल देंगे, वान डर वाल बोल देंगे, या फिजिसोर्प्शन बोल देंगे। तो ये आपके पास हो गया एडजॉर्प्शन, दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, आगे चलते हैं पढ़ने। अब अपन क्या लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखिए, अगर आप फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता क्या है, वीक बॉन्ड बनता है। तो वीक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ से होती है 40 से 240 किलो जूल पर मोल। 240, 40 से 240, और यहाँ 20 से 40 किलो जूल पर मोल। वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। होता क्या है भाई, ये आपके पास एडजॉर्बेंट और ये एडजॉर्बेट, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिलीज होने वाली एनर्जी को हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि यदि कहीं अट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस लेते हैं अपन, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। 3 गैस अपने पास हैं, एक SO2 गैस, एक CH4 गैस और एक हाइड्रोजन गैस। अगर अपन 288 केल्विन की बात करें तो 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल cc SO2 गैस एब्जॉर्ब करता है, 60.2 cc CH4 एब्जॉर्ब करता है, और 4.5 cc H2 गैस एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये तो इन गैस का एडजॉर्प्शन हो गया, इतना। अब अगर बात करते हैं यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो SO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 430 केल्विन होता है, CH4 का 190 केल्विन, और अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें 43 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ ये पता चल रहा है देखो कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि SO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए इसका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए एक SO2 गैस की बात करें, एक CH4 की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस से लिक्विड में आसानी से चेंज नहीं होती, जबकि SO2 गैस की बात करें तो SO2 गैस से लिक्विड में इजी वे में चेंज हो जाती है। तो ये आसानी से चेंज हो जाती है गैस से लिक्विड में, आसानी से चेंज होगी तो इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा SO2 का। तो कुल मिला के बात यह है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना आसानी से होगा और उसका एडजॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। ये बात थी फिजिकल एडजॉर्प्शन की। अगर आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि इस एडजॉर्बेंट और इस एडजॉर्बेंट के बीच रिएक्शन होती है, तो इसके प्रति रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी ना, केमिकल एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन तो डिपेंड करता है किस पर, इन दोनों के बीच रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी ज़्यादा, केमिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा। ठीक है, और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि अगर गैस आसानी से लिक्विड में चेंज होती है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ये हो गया सेकंड डिफरेंस। ठीक है, थर्ड अपन देखते हैं यहाँ। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो, बता दो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। एक ऐसा टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 43 केल्विन था। इसका मीन्स है कि हाइड्रोजन गैस 43 केल्विन टेम्परेचर के बाद इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए तो इस हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेशर आप कितना ही बढ़ा लें। ठीक है, थर्ड अपन देखते हैं लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। तो थर्ड लेते अपन लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो एक तो होगी या तो यूनिमोलेक्यूलर लेयर बनेगी या मल्टीमोलेक्यूलर लेयर बनेगी। तो ध्यान रखना, मल्टी लेयर, जो मल्टीमोलेक्यूलर लेयर है ये बनती है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और यूनिमोलेक्यूलर लेयर बनती है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, यानी जो लेयर बनेगी इस एडजॉर्बेंट के ऊपर यहां, वो लेयर या तो यूनिमोलेक्यूलर होगी या मल्टीमोलेक्यूलर होगी। तो मल्टी बनेगी फिजिकल में और यूनि बनेगी केमिकल में। ये हो गया आपके पास थर्ड डिफरेंस। चौथा जो डिफरेंस है वो है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है भाई, कि अगर मान लीजिए आप इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो करना क्या पड़ेगा आपको, एक ग्राफ खींच रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी के बीच और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच। ये रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस ऊंचाई को पार करना पड़ेगा, और इसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी।
तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। आपके पास एक तो है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनता है, इसलिए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, किस में जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी। फिजिकल में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ वीक बॉन्ड होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को, इस प्रोडक्ट बदलने के लिए एनर्जी ये चाहिए केमिकल में, फिजिकल में नहीं चाहिए। तो ये हो गया फोर्थ आपका एक्टिवेशन एनर्जी। पांचवा पढ़ लेते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन की। अगर आप बात करें तो देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कंपाउंड नहीं बनता, यानी जब इस एडजॉर्बेंट के ऊपर ये एडजॉर्बेंट आके बैठेगा तो यहाँ कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। तो नया कंपाउंड नहीं बनता फिजिकल एडजॉर्प्शन में। और अगर आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ नया कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है, जैसे सपोज मान लीजिए कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आकर के बैठ गई या एडजॉर्ब हो गई, तो इस एडजॉर्प्शन में ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ या तो CO बनाएगा या CO2 बनाएगा, नया कंपाउंड बन गया। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जब ऑक्सीजन का एडजॉर्प्शन होता है तो इस एडजॉर्प्शन में नया कंपाउंड बनता है। तो नया कंपाउंड बनता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, और नया कंपाउंड नहीं बनता फिजिकल एडजॉर्प्शन में। नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी या तो वांडर वाल फोर्स होगा या फिर होगा केमिकल बॉन्ड। तो वांडर वाल फोर्स होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल बॉन्ड बनते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो छठा हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में वांडर वाल फोर्स होता है जो कि वीक होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। स्पेसिफिसिटी देखें, या तो स्पेसिफिक होंगे या नॉन स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन और नॉन स्पेसिफिक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसका रीजन यही है कि ये स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है इसलिए क्योंकि यहाँ वान डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, सरफेस एरिया की अगर आप बात करें तो देखें, ये आपके पास चारकोल है और इस चारकोल को अगर आप पीस करके इसका पाउडर बना लें तो पाउडर बनाने पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये आपके पास तीन डिफरेंस हो गए, एक तो नेचर ऑफ बॉन्ड, एक स्पेसिफिसिटी और एक सरफेस एरिया। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया दो टाइप का एडजॉर्प्शन, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन।
ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें, एक नेगेटिव पॉजिटिव और होता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? दोनों को ध्यान से देखें। एडजोर्बेट कम बैठ रहे हैं, आप इसे बोलेंगे नेगेटिव एडसॉर्प्शन। ज़्यादा बैठ गए, ऊपर का में बैठे हुए ज़्यादा हैं, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, एडसॉर्प्शन कम है या ज़्यादा, इसके बेस पर एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और बॉन्ड कैसे हैं, इस एडजोर्बेट और इस एडजोर्बेंट के बीच बॉन्ड कैसा है, इसके आधार पर फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल को वान डर वाल एडजॉर्प्शन, केमिकल को लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो ये आपके पास हो गया कि एडजॉर्प्शन के टाइप। ठीक है,